महाभारत के शक्तिमान पात्र कौन था सबसे ज्यादा पावरफुल, उनकी सुपर पावर्स और हिडन कहानियां। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन पात्रों के बारे में जो महाभारत में अपनी ताकत और शक्ति के लिए जाने जाते थे। लेकिन ये सभी हीरो नहीं थे। कुछ के पास ऐसी शक्तियां थीं जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य हैं। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सबसे शक्तिमान पात्र की असली ताकत क्या थी और उनके कुछ हिडन सीक्रेट्स? अगर आपको ये सब जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अर्जुन की आर्चरी और शक्ति। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन को सभी महाभारत के पात्रों में सबसे महान आर्चर माना जाता है, लेकिन उनकी शक्ति सिर्फ तीर और धनुष तक सीमित नहीं थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता में जो ज्ञान लिया, उससे उन्हें वह विश्व रूप दिखाया था। अर्जुन का उनका गांडीव धनुष एक दिव्य अस्त्र था जो उन्हें असीम ताकत देता था, लेकिन उनके अंदर एक हिडन पावर थी जो कम लोग जानते हैं। भीम की शक्ति और गदा। अब बात करते हैं भीम की। भीम का नाम सुनते ही हमें शक्ति और गद्दियां याद आती हैं। भीम की ताकत और उसका गदा दोनों के बारे में हर किसी ने सुना है, लेकिन भाई भीम का जो हिडन स्ट्रेंथ था वो था उनका वायुपुत्र होना। मतलब उनका एक दिव्य कनेक्शन था वायु देवता से। उनकी ताकत का एक और रहस्य यह था कि उन्होंने महाक्ष के लिए अपनी जान भी दान की थी। उन्होंने राक्षस घटोत्कच को मारकर अपनी वीरता को साबित किया। कर्ण की योद्धा शक्तियां। अब बात करते हैं कर्ण की। कर्ण को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उनकी कहानी में कुछ ऐसी चीजें छिपी हुई हैं जो लोग नहीं जानते। कर्ण के पास कवच और कुंडल जैसे जादुई हथियार थे जो उन्हें अभेद्य बना देते थे। अगर उनके पास ब्रह्मास्त्र होता तो महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। कर्ण ने कभी भी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनके पास भक्ति और दया का भी एक मजबूत विश्वास था। क्या आपको पता है कि उन्होंने अपनी कवच कुंडल भगवान सूर्य के सामने अपनी मर्जी से छोड़ दिए थे? दुर्योधन की शक्ति और उसका दिमाग। दोस्तों, दुर्योधन को विलेन माना जाता है, लेकिन अगर हम उसकी शक्तियों को समझें तो वह भी एक शक्तिमान पात्र था। दुर्योधन की असली ताकत था उसका मनोबल और नीति। उसकी रणनीति थी जो उसने अपनी पूरी सेना में लागू की थी। उसका जो शारीरिक बल था वह एक प्राकृतिक शक्ति थी, पर उसका दिमाग और उसका नेतृत्व गुण उसे बहुत बेहतर बनाता था। द्रौपदी की मानसिक ताकत और भगवान कृष्ण से कनेक्शन। अब द्रौपदी की बात करते हैं। द्रौपदी को सबसे शक्तिमान और बोल्ड पात्र माना जाता है। उन्होंने अपने आप को कभी नीचा नहीं समझा, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। द्रौपदी के अंदर एक हिडन पावर थी, स्वाभिमान और न्याय के लिए उनका संघर्ष। जब उन्हें सभी ने अपमानित किया, तब उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना रक्षक बना लिया। उनके अंदर एक हिडन पावर थी कि वह हर स्थिति में अपनी गरिमा और आत्ममूल्य को बचाने के लिए लड़ती थीं। भगवान कृष्ण की दिव्य शक्तियां। तो सबसे अंत में बात करते हैं सबसे शक्तिशाली पात्र की, भगवान कृष्ण। उनकी शक्तियां तो दिव्य थीं। उन्होंने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया था, जिसमें उन्होंने अपने सच्चे रूप को दिखाया, जिसमें उनका रूप सभी देवताओं और राक्षसों का था। कृष्ण की शक्ति की बात करें तो उन्होंने हर स्थिति में अपने ज्ञान और दिव्य शक्तियों से सभी को मार्गदर्शन किया। उनके पास टाइम ट्रैवल जैसी शक्तियां भी थीं। कृष्ण ने जो लीला की थी वह अब तक सबसे बड़े रहस्य में से एक है। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था? तो अगर हम बात करें कि सबसे शक्तिशाली पात्र कौन था, तो हर एक का अपनी एक विशिष्ट ताकत थी। लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली पात्र की बात करें तो वह था कृष्ण। उनकी शक्तियों के बारे में हमने जो कुछ भी सुना है वह सब उनका दिव्य रूप और ज्ञान के रूप में दिखाई देता है। कृष्ण की हर बात, हर क्रिया, उन्होंने महाभारत की कहानी को अपने दिव्य बुद्धिमत्ता से सजाया था। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के कुछ सबसे शक्तिमान पात्र और उनकी सुपर पावर। कौन आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल फैक्ट क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसी और दिलचस्प जानकारियां और हिडन कहानियां लाकर दिखा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।